सादर प्रणाम। आप पुनः सुन रहे हैं डॉक्टर ललित चंद्र जोशी को। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता और उसके नियमों की और उसके संवैधानिक प्रावधानों की, प्रेस की स्वतंत्रता की और इथिक्स एंड जर्नलिज्म इम्पोर्टेंस एग्जिस्टिंग कोड एंड देयर इफेक्टिवनेस, अर्थात पत्रकारिता में नैतिकता के नियम, पत्रकारिता में आचार संहिता की आवश्यकता और उसके प्रभाव की। बच्चों, इससे पूर्व मैं अपने बात रखने से पूर्व दो शब्द कहना चाहूँगा, कुछ उद्गार कहना चाहूँगा जिसका आप संज्ञान लें। जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है और इस कोरोना ने पूरे समूचे विश्व के 184 देशों से अधिक देशों में इसका संक्रमण फैला हुआ है और प्रभावित हैं। यहाँ तक कि भारत के अलावा विश्व के बड़े बड़े देश इसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। आप देखें कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, यूरोप हो, इटली हो, तो सभी इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था तो प्रभावित हुई ही है और साथ में इसके जो भीतर की जो व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे आर्थिक जगत में हो, चाहे व्यापारिक जगत में हो, चाहे राजनीतिक जगत में हो, इन सभी क्षेत्रों में कोरोना महामारी ने नुकसान पहुंचाया है, प्रभावित किया है। और बच्चों, जैसा कि आपको विदित है ही कि जो अध्ययन हम कक्षाओं में जाकर करते थे, कक्षाओं में बैठकर करते थे, शिक्षकों के सामने बैठकर वार्तालाप करते थे, शिक्षण अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, आज वह हमें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से देनी पड़ रही है। बहरहाल मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि जैसा कि बात आती है प्रेस की स्वतंत्रता की, बच्चों, कोई भी क्रिया उतने ही सीमा तक क्या कहते हैं आपके जायज़ है जो सीमा के भीतर हो। मतलब हमारा व्यवहार तब तक जायज़ है जब तक वो किसी सीमा के भीतर हो। यदि वो सीमा के भीतर दायरा तोड़ता हुआ अगर बाहर चला जाता है, अगर वो व्यवहार, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रोक या कुछ ना कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यही बात पत्रकारिता में भी आती है, या फिर पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात आती है, स्वतंत्रता में आती है कि प्रेस में आई हुई वही बात जायज़ है जो सीमा के भीतर हो। यदि वो सीमाओं का अतिक्रमण करती है, उल्लंघन करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, आप ये समझे होंगे कि कोई भी नियम या कानून संविधान की सीमा के अंतर्गत होना होगा। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की, वो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। कि जब संविधान में हम क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, उसको मूल अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। और मूल अधिकार जो हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक वो हैं। ठीक है, और उसमें कि जो प्रेस से जो संबंधित जो अधिनियम, जो आपके अनुच्छेद हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। और संविधान में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। और इसमें कोई भी ऐसी बात
19 अ के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली है कि हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन किंतु 19(2) या 19(ब) क्या करता है, रोक लगा देता है कि हमारे द्वारा कोई कही गई बात यदि सीमा या दायरे में नहीं टिक पाती तो वहाँ पर 19(2) के तहत क्या हो जाएगा, रोक लगा दी जाएगी या निर्बंधन लगा दिया जाएगा, जिसको हम प्रेस के संदर्भ में देखें कि प्रेस में वही बात सीमा के दायरे में होगी जो यदि वो सीमा या दायरे से बाहर हो जाती है तो वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप समझोगे कि प्रेस में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक जायज होगी जब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही होगी। और वो नुकसान किस रूप में हो सकते हैं कि जब जो संवैधानिक प्रावधान है तो वो किस रूप में होंगे, कब कब प्रतिबंध लगेंगे, जब भारत की संप्रभुता और एकता या अखंडता क्या हो रही हो पर बात आ रही हो कि जब भारत की संप्रभुता टूट रही है, अखंडता और एकता का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता छिन जाएगी। आपको कि 19(1) के तहत क्या होगा, 19(1) के तहत कि प्रेस में हम उन सारी बातों को लिख सकते हैं और यदि वो लिखी गई बात हमारे देश की एकता को तोड़ती है, एकता को शिथिल करती है और भारत की संप्रभुता को तोड़ने नष्ट करती है या फिर अखंडता का हनन करती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्रेस पर निर्बंधन लगा दिए जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि राज्य की सुरक्षा का जो मसला आता है कि प्रेस में यदि कहीं किसी राज्य की सुरक्षा को लेकर अगर बात कही जाती है वो तो ठीक है। यदि संकट के समय में ऐसी कोई बात उल्लेखित कर दी जाए या उल्लेखित कर दी जाए कि जो क्या करे, जो हिंसा पैदा करे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाए, है ना, ये तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रेस है, प्रेस पर युक्त निर्बंधन लगा दिया जाएगा, अर्थात प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। कि रिस्ट्रिक्शन तब भी लगते हैं जब क्या होगा कि सुरक्षा का मामला आ रहा हो या देश की संप्रभुता नष्ट होने की बात आ रही हो, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाता है। और विदेशियों से या विदेशी राज्यों से या मैत्रीपूर्ण संबंध अगर हनन हो रहा हो, अगर संबंधों में दरार पैदा हो रही हो, तो वहाँ पर प्रेस पर निर्बंधन लगा दिए जाएंगे। कि जैसे हम ये समझें कि आपके कोई एक देश अगर दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है और वहाँ पर हमें संभावना है कि प्रेस ऐसा कोई क्लू ना दे कि जिससे कि दूसरा देश उन कमियों को देखते हुए हमारे देश पर या किसी भी देश पर आघात करे। अगर वो ऐसा संभव है कि आप आतंकवादी जो घटनाएं हैं उसमें भी आप देखते हैं कि कई बार इनपुट हमें समाचार पेपरों या मीडिया के अन्य संसाधनों के माध्यम से मिल जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर वो हमला कर देते हैं और उसमें हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी जो राज्य की सुरक्षा का जहाँ पे मामला आ जाता है वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध जो होंगे की बात जहाँ पर आ रही होगा तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को आप लें। सार्वजनिक व्यवस्था का मतलब क्या है, उसका अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था से या सार्वजनिक सुरक्षा और शांति से है। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा में कोई आंतरिक गड़बड़ी पैदा करता है
और या फिर क्या करता है, अनुशासन को भंग करने पर शामिल होता है, या लोक सेवकों को काम न करने के लिए बाध्य करता है ना, या फिर कोई अशांति पैदा करता है, तो वहाँ पर प्रेस की अभिव्यक्ति जो मिली हुई है वो छिन जाएगी, 19(2) के तहत कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। या इसको हम ये कहें कि सार्वजनिक जीवन पर, सार्वजनिक व्यवस्था को कोई भंग करता है, कोई प्रेस भंग करता है, या तो उसको इस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो जाएगी। शिष्टाचार और सदाचार की जहाँ बात आती है बच्चों, यदि कहीं पर प्रेस में आप ये ले लें कि कोई अशोभनीय टिप्पणी की जाती है, या अश्लील आचरण किया जाता है, या कोई ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जिससे कि क्या हो जाए, शिष्टाचार भंग होता है, या सदाचार धूमिल होता है, या सदाचार टूटता है, तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत, या फिर युवा व्यक्ति हानिकारक अधिनियम, या फिर शिष्टाचार अधिनियम के तहत रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और अब नया आएगा जो बात आती है कि न्यायालय की अवमानना, तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट जिसको कहते हैं, न्यायालय की अवमानना या ऐसी कोई अभिव्यक्ति जिससे न्यायालयों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है। न्यायालय में जो बाधा उत्पन्न हो, या फिर न्यायालयों की निंदा की जा रही हो, या न्यायाधीशों के निर्णयों पर टिप्पणी की जा रही हो, तो वहाँ पर ऐसा निर्बंधन, युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो न्यायालयों के निर्णयों की आलोचना की जा रही हो, या उस पर कोई अतार्किक विश्लेषण किया जा रहा हो, या जानबूझकर किसी न्यायाधीश पर, न्याय व्यवस्था पर जो है झूठे निर्णय देने का आरोप लगाया जा रहा हो, वहाँ पर न्यायालय की अवमानना के तहत निर्बंधन लगाए जाएंगे। या फिर अब नया जो आता है मानहानि, कहीं पर किसी व्यक्ति की मानहानि हो रही हो, या फिर हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के नज़रों में उठा रहे, ठीक है, दूसरे की नज़रों में सम्मानित बना रहे, और वो अधिकारी भी है। और यदि प्रेस के संदर्भ में यह बात आती है, तो वहाँ पर प्रेस यदि किसी व्यक्ति की मानहानि कर रहा हो, तो वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। और उसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत क्या हो जाएगी, कारावास भुगतना पड़ सकता है। ठीक है। ऐसी कोई अभिव्यक्ति जो व्यंग्योक्ति हो ना की जाए प्रेस के माध्यम से, जिससे कि किसी की मानहानि हो, तो वहाँ पर निर्बंधन लगा दिए जाएंगे। और या फिर अब कहें कि अपराधों का उद्दीपन, अपराध उद्दीपन जिसको हम कहते हैं, कि राज्य ऐसी अभिव्यक्ति को निर्बंधित करने वाले कानून बना सकता है, जिसमें किसी कानून के अंतर्गत घोषणा अपराध करने के लिए लोगों को उकसाया जाता हो। अपराध के उद्दीपन को रोकने के लिए इसके तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो बच्चों मैं यही आपसे कहूँगा कि जो प्रेस के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी है जितने की वो दायरे में हो। यदि वो दायरे से बाहर आ जाती है, शिष्टाचार भंग करती है, अश्लीलता पैदा करती है, देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता का हनन करती है, वो अपराधों को उद्दीपन करती है, लोगों को उकसाती है, भड़काती है, या सार्वजनिक स्थानों की जो है भंग कर, मतलब वहाँ की व्यवस्था को भंग करती है, एक दूसरे पर लांछन लगाती है, किसी की कोर्ट की अवमानना करती है, तो वहाँ पर ये निर्बंधन लगा दिए जाएंगे। वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, 19(2) के तहत निर्बंधन लगा दी जाएगी। तो अगली कक्षा के लिए फिर मिलेंगे डॉक्टर ललित चंद्र जोशी जोगी के साथ।